हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। और अपना टॉपिक ख़त्म हो गया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियाँ। तो जो हमें बाहर के जो अंग, हमारे बॉडी के जो अंग हमें बाहर के वातावरण का ज्ञान करवाते हैं, बाहर के वातावरण का ज्ञान करवाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, तो वो क्या होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स, ज्ञान इंद्रिया। तो ज्ञान इंद्रिया सेंस ऑर्गन 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। फर्स्ट है स्किन, त्वचा। फर्स्ट है स्किन, त्वचा, जो ये दिख रही है ऊपर वाली, तो ये फर्स्ट है त्वचा, स्किन। सेकंड, नंबर से कोई मतलब नहीं है, दूसरे नंबर पे चाहे कैसे भी लगाओ, नंबर से कोई मतलब नहीं है, स्किन। उसके बाद जीभ, जीभ के बाद में अपनी आंखें हैं, उसके बाद में कान है और नाक है। ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं स्किन के बारे में। तो स्किन के बारे में, तो स्किन, त्वचा, तो इसके बारे में जो स्टडी करता है, इसके बारे में जो स्टडी करता है उसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं। इसके बारे में जो अध्ययन होता है उसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और इसका जो डॉक्टर होता है वो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है ना? तो ये हमारा, इसके काम है कि सबसे पहले रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना। अभी रक्षा कैसे करता है? जैसे हमारे अंदर कोई जीवाणु वगैरह, स्किन की से जीवाणु वगैरह अगर प्रवेश करेंगे ऊपर स्किन से, तो ये लाइसोसोम बनाएगा और लाइसोसोम बनाते उसको नष्ट कर देगा। क्या कर देगा? लाइसोसोम बनाएगा और उस जीवाणु को नष्ट कर देगा। सेकंड है एक लिखा हुआ है मेलानिन। तो मेलानिन ये होता है, रंग डिपेंड करता है, स्किन का रंग डिपेंड करता है इसके ऊपर कि ये अगर बॉडी के मतलब स्किन के अंदर ज़्यादा होगा तो स्किन काली हो जाएगी, जैसे मेरी तरह। ठीक है ना? और अगर ये कम होगा मेलानिन, तो आदमी बिल्कुल एकदम साफ सुथरा और मलूक भूरा दिखाई देगा। ठीक है ना? भूरा, है ना? तो ये मेलानिन, इससे एक फ़ायदा भी है कि ये अगर अधिक होगा तो कैंसर होने के कम चांसेस होते हैं, बहुत कम कैंसर होने के चांसेस होते हैं अगर ये मेलानिन होगा तो। और अगर ये कम होता है तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं, और अधिक होगा तो कम होंगे। ठीक है ना? फिर विटामिन डी के संश्लेषण में, विटामिन डी के संश्लेषण में और कैल्शियम के निर्माण में भी स्किन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है ना? सेकंड है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है बाहर से। आपको पता है टेम्परेचर बॉडी के अंदर फिक्स है अपना, 37 डिग्री सेल्सियस है अंदर, 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। अगर जैसे कि उत्सर्जन में भी काम करता है ये, कि हमारे गर्मियों के दिनों में आपको पता है पसीना निकलता है, और पसीने के साथ साथ अगर हमारी बॉडी में नमक भी निकलता है। नमक कैसे निकलता है? जैसे आप कभी गर्मियों में अगर ब्लैक कलर की शर्ट वगैरह या ब्लैक कलर की टी शर्ट वगैरह पहनते हो, तो जैसे पसीना निकलता है और वो सूखता है तो वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है। क्यों? वहाँ से साल्ट भी निकलता है पसीने के साथ साथ, तो ये उत्सर्जन में भी काम करती है। एक काम है इसका अवशोषण करने का भी, इसका काम अवशोषण करने का भी है। अवशोषण कैसे करती है? आपको पता है जब अगर हम जल जाते हैं कहीं से, तो डॉक्टर हमें क्या करता है? क्रीम वगैरह देता है लगाने के लिए, और लगाने से क्या उसको ठीक करने का काम करती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे कोई अंदर चोट लग जाती है तो डॉक्टर उसको एब्जॉर्बेशन करने के लिए ट्यूब वगैरह देते हैं, जैसे ओमनीजेल वगैरह। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मेकअप वगैरह में भी काम आता है। तो एब्जॉर्ब करती है ये स्किन, एब्जॉर्ब भी करती है। क्या क्या करती है? दवा, क्रीम, तेल। आपको पता है सर्दियों में तेल भी लगाते हैं वो। ठीक है ना? इसका जो जीवन काल होता है, वो स्किन का जीवन काल होता है वो 28 डेज, 4 वीक या 28 डेज होता है। ठीक है ना? ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है संयोजी ऊतक। तो ये संयोजी ऊतक है
जीव, जो हमारी जीभ बनी होती है वो संयोजी ऊतकों से बनी होती है, नहीं कि स्किन हमारी संयोजी ऊतकों से नहीं बनी होती। जीभ हमारी संयोजी ऊतक से बनी होती है, क्योंकि आपको पता है जीभ हमारी कितनी भी पानी में रहे लेकिन ये फूलती नहीं है, ठीक है ना। जबकि स्किन अगर हमारी गलती से पानी में रह जाए 2 घंटे तो वो फूल जाती है, ठीक है ना। और ये डिपेंड एज पे भी करती है, जो ये जीवन काल है ये एज पे भी डिपेंड करती है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा भाग, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा भाग या सबसे बड़ा अंग कौन है? स्किन। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग स्किन है। अगर याद रखें, अगर पूछा जाए कि बॉडी में कौन से सबसे बड़ा अंग है तो लीवर होगा, अगर बॉडी में पूछा जाए। और बॉडी का पूछा जाए तो स्किन। बॉडी में पूछा जाए तो लीवर, और अगर बॉडी का पूछा जाए तो क्या होगा? स्किन, ठीक है ना। अब बात करते हैं लेयर ऑफ स्किन। लेयर ऑफ स्किन कि लेयर के कितने पार्ट होते हैं, स्किन के कितने लेयर होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। तो 2 लेयर ऑफ स्किन, डर्मिस एंड एपिडर्मिस, ठीक है ना। तो बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में। तो ये सबसे ऊपर की परत होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हिंदी में अधिचर्म बोलते हैं। एपिडर्मिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिचर्म। और ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है मेलानिन, जो पाया जाता है, जो इसी के अंदर पाया जाता है। ऊपर वाली लेयर ही तो होती है अपनी काली, जो होती है काली या सफ़ेद, ऊपर वाली लेयर होती है। इसको हटाने के बाद में तो सभी सफ़ेद निकलती है, ठीक है। इसके अंदर ब्लड नहीं पाया जाता, ऊपर वाली लेयर के अंदर ब्लड नहीं पाया जाता है। जैसे आपको पता है दीवार वगैरह से इस पर घिस्सा लगने से तो इसमें ब्लड नहीं होता, ये सफ़ेद हो जाती है। अगर हल्का जब घिस्सा लगता है तो ब्लड नहीं निकल कर ये सफ़ेद हो जाती है। जैसे ऊपर वाली लेयर हट जाएगी तो ये सफ़ेद हो जाएगी थोड़ी सी, इसी वजह से होती है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड नहीं पाया जाता है। और ये सबसे ऊपर वाली परत होती है जिसे क्या बोलते हैं? बाहरी परत, ठीक है ना। और इसके 5 भाग होते हैं। एपिडर्मिस के 5 पार्ट होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्ट्रेटम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम, ठीक है ना। 5 भाग कौन कौन से होते हैं? वो कॉर्निया, स्ट्रेटम, जो आपके कोई काम नहीं आने वाले हैं तो उनसे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं डर्मिस के बारे में। तो डर्मिस ग्रंथियाँ, डर्मिस के अंदर जो इससे जस्ट नीचे वाली जो परत होती है उसके अंदर ग्रंथियाँ वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है ना। बाल और रोम, जो अपने बाल होते हैं, ये बाल और जो रोम होते हैं ये, तो इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जो रूट होती हैं वो इसी डर्मिस लेयर के अंदर होती हैं, इसी डर्मिस लेयर के अंदर होती हैं। तो इसके 2 भाग 2 लेयर होती हैं डर्मिस की। एपिडर्मिस की 5 थी लेकिन इस डर्मिस की 2 हैं। पहली है पेपिलरी, और सेकंड है रेटिकुलम। और इसका उपयोग औद्योगिक प्रयोग में किया जाता है। जैसे अपन को चमड़े का बेल्ट मिलता है, चमड़े का बैग भी मिलता है, तो वो सब मिलते हैं किससे? इसी से। एपिडर्मिस, जो जानवरों की जो एपिडर्मिस होती है, जानवरों की जो एपिडर्मिस लेयर होती है, उसी के हमें चमड़े का बेल्ट, वस्त्र वगैरह, चमड़े का बेल्ट, बैग वगैरह मिलते हैं, ठीक है ना। और एक बात और, लेयर किस हिसाब से पाई जाती है? सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, और उसके नीचे क्या पाई जाती है? फैट या वसा। क्या पाई जाती है? फैट या वसा। तो बुढ़ापे में क्या होता है कि जो ये फैट है, वसा, ये खत्म हो जाती है, क्योंकि यही तो इस मतलब डर्मिस लेयर को, स्किन की लेयर को ऊपर दबा के रखती है। तो जब ये खत्म हो जाती है बुढ़ापे में तो स्किन में क्या पड़ जाती हैं? झुर्रियाँ। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि स्किन में झुर्रियाँ क्यों पड़ जाती हैं और कब पड़ जाती हैं, तो बुढ़ापे में पड़ जाती हैं। और क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि ये जो फैट है, वसा, ये ख़त्म हो जाती है नीचे से। ये जो ज़्यादा दुबले पतले आदमी होते हैं तो उनमें ये तब भी कम हो जाती है फैट, वसा, ठीक है ना। इस जो स्किन की मोटाई होती है वो 0.5 mm से 2 mm तक होती है। कितनी? इस जो स्किन की मोटाई जो होती है इस लेयर की
इसकी 0.5 mm से 2 mm तक होती है। तो अपनी जो पलक की जो स्किन है ये 0.5 mm की है। और जो अपने इस हथेली यहाँ से ये लेयर है, और पैर के तलवे की जो लेयर है वो लगभग 2 mm के आसपास होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कान के बारे में। तो कान में 1 सेकंड के 10वें हिस्से में सुन लेता है, आवाज पहुंच जाती है, ठीक है। तो बात करते हैं कान के बारे में। तो कान के जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ये वाला तो ये कर्णपिन्ना जो बाहरी भाग होता है, कर्णपिन्ना या ईयर पिन्ना या कर्ण पल्लव, बात एक ही है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं, जो ये दिखाई दे रहा है। तो ये ऊपर वाला भाग है, कौन सा, ये कान का ऊपरी वाला भाग है। और इसका काम होता है बैलेंस बनाने का। क्या होता है इसका काम, बैलेंस बनाने का। बैलेंस बनाने का काम कैसे है, वैसे ये अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है, बट हमारे अंदर ना ये कोई बैलेंस बनाता है, कोई काम नहीं है इसका हमारे अंदर, तो ठीक है। लेकिन जो जानवर होते हैं, एनिमल, उनमें ये बैलेंस बनाने का काम करता है। कैसे कि आपको पता है जब कोई आवाज़ होती है तो जानवर अपने कान ऐसे कर लेते हैं, ऐसे हिलाने लगते हैं, वो ऐसे हिलाते हैं बार बार में कानों को ध्वनि सुनने के लिए। तो उनमें ये बैलेंस बनाने का काम करता है। या फिर आपने देखा होगा कुत्ते को जब कोई ध्वनि वगैरह सुनाई देती तो वो एकदम अपने कान खड़े कर लेता है, घोड़ी वगैरह के कान ऐसे घूमते हैं। तो वो क्या करते हैं, बैलेंस बनाने का काम करते हैं। जानवरों में पूंछ भी एक बैलेंस बनाने का काम करती हैं। आपको पता है जब गाय वगैरह स्पीडली से दौड़ती हैं, कुत्ते वगैरह दौड़ते हैं, तो वो अपनी पूंछ खड़ी कर लेते हैं। बंदर वगैरह जब या तो छलांग लगाते हैं या दौड़ते हैं तो वो अपनी पूंछ एकदम सीधी खड़े कर लेते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है ना। बैलेंस बना, ये कार्टिलेज का बना होता है। ये जो हिस्सा है कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। वैसे अपन के अंदर ये अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है। इसके 7 भाग होते हैं, इसके 7 भाग होते हैं। लेकिन आप याद रखें ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाला है जो हेलिक्स है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, हेलिक्स है। ये वाला जो घुमा हुआ दिख रहा है ना यहाँ से, ये तो ये वाला हिस्सा हेलिक्स है। और नीचे वाला है ये लावलियस है। क्या है, लावलियस, जो बाली पहनने के काम में आता है। आपको पता है जो लड़की वगैरह होती हैं वो यहाँ से स्टार्ट करती हैं कान छिदवाने का, और यहाँ तक इस हेलिक्स तक को भी नहीं छोड़ते, यहाँ तक छिदवा लेते हैं। क्या जाता है, घर वाले छिदवा देते हैं। एक जगह छिदवाने के शायद 5-10 रुपये लगते हैं, लेकिन उसका भुगतान फिर उसके हस्बैंड को भुगतना पड़ता है, क्योंकि पूरे में सोना पैरा बेचारा आधा सा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो छोड़ो वो बातें। तो फिर बात करते हैं कान के अंदर वाला हिस्से के बारे में। तो ये तो अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं। लेकिन बात करते हैं अंदर वाले हिस्से में। तो कान की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, अपने की इस प्रकार से होती है कान की स्ट्रक्चर, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब कोई कान के स्ट्रक्चर ना देखे, ठीक है ना, समझ लो चुपचाप। तो ये जो है ये कैनल, सबसे पहले कान का हिस्सा क्या है, कैनल, जो अंदर वाला डायरेक्ट कैनल। उसके बाद में है ईयर ड्रम, उसके बाद में है ऑसिकल, क्या है, ऑसिकल। फिर उसके बाद में कोकला, क्या है, कोकला, ठीक है ना। तो ये जो कैनल है, ये कैनल, ये जो भाग है ये कैनल है, ठीक है ना। और ये जो भाग है पर्दे वाला, ये है ईयर ड्रम, क्या है, ईयर ड्रम। और ये जो ऑसिकल्स है ये इस प्रकार से 3 हड्डियों का समूह है, ऐसे इस प्रकार से ये 3 हड्डियों का समूह है। और ये जो वाला लास्ट वाला हिस्सा है ये इस प्रकार से द्रव है, ये इस प्रकार से द्रव है। तो जैसे ही कोई ध्वनि कान के अंदर जाएगी तो अंदर जाते ही इस वाले एरिया से इस ड्रम से टकराएगी। आपको पता है जब कोई
ढोल वगैरह होता है तो उसके ऊपर जो लेयर लगी होती है बजाने वाली, जिसे अपन पात वगैरह कुछ ऐसा बोलते हैं, तो वो जो लगी रहती है तो उस पर बाज जब लगाते हैं, थप्पी जब लगाते हैं तो एकदम आवाज़ करती है। तो उसी प्रकार से जब कोई ध्वनि कान के अंदर जाती है, साउंड जब कोई कान के अंदर जाती है, तो इस जो ईयर ड्रम पर्दे पे जाके पड़ती है, पर्दे पे जाके पड़ती है, और पर्दे पे जैसे जाके पड़ेगी तो इससे टकराएगी, फिर ऑसिकल से इससे टकराएगी। इस भाई पर्दे में जब पड़ेगी, ईयर ड्रम में जब पड़ेगी तो एकदम कंपन, वाइब्रेशन होगा। जैसे थप्पी लगाते हैं ढोलक ड्रम वगैरह में, तो वो क्या वाइब्रेशन, कंपित होता है। तो उस प्रकार से यहाँ ये जब कंपित होगी तो ये कंपित होते ही इस पे जाके पड़ेगी, इस ऑसिकल, इस पे जैसे जाके पड़ेगी वो, तो ये क्या करेगा, उसको और स्पीडली कर देगा। क्या कर देगा? स्पीड से कर देगा। स्पीड से क्यों कर देगा? क्योंकि आपको पता है ये जो वाला हिस्सा है ये तरल का है, ये वाला जो हिस्सा है तरल का है, और ये हिस्सा जब तरल का है तो आपको पता है जब अपन कोई हाथ पैर हिलाते हैं तो ऐसे हिला, ये हाथ अब मैं ऐसे हिला रहा हूँ तो ये बड़ी आसानी से हिल रहा है वायु में। तो लेकिन जब इसको पानी में, अगर नदी वगैरह में जब इसको, तो इस फोर्स लगाएंगे तो हिल नहीं पाएगा, और तो स्पीड फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये क्या है, इसको स्पीड कर देता है ध्वनि को, और ध्वनि को ये जब स्पीड कर देगा तो जैसे इस तरल में आके, इस कोयला तरल के अंदर आके जैसे ही वो पड़ेगी तो क्या होगा कि एकदम और स्पीडली से कंपित होगा, और कंपित होगा तो उसको किस में बदल देगा? सिग्नल में। और सिग्नल फिर किसके पास पहुंच जाएगा? माइंड के अंदर, माइंड के अंदर कार्पोरा पेंडिकल के पास में। किसके पास में? कार्पोरा पेंडिकल के पास में। और तब जाके हमें पता चलता है कि भाई सामने वाला हमें क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये कैनल वाला ये हिस्सा ईयर ड्रम ये है, और जो कंपन करता है यही करता है, ठीक है ना। ये जो ऑसिकल्स को आयाम में चेंज कर देता है, आयाम में। और ये तीन हिस्सों का, सॉरी, तीन हड्डियों का एक समूह होता है जिसे शॉर्ट एंड स्वीट बोलते हैं मिस, MIS, मिस। M से क्या बना? मेलियस। क्या बनेगा? मेलियस। I से बनेगा इनकस, क्या? इनकस। और S से बनेगा स्टेप्स। क्या बनेगा? स्टेप्स। तो आई होप ये आपके समझ में आए होंगे, और इस कार्पोरा पेंडिकल को ब्रेन में समझा चुके हैं तो वहाँ जाके देख लीजिएगा अगर यहाँ से अगर दिक्कत है, ठीक है ना। और मिलते हैं, इसके और 3 पार्ट रह चुके हैं, अभी तो स्किन और कान ही हुए हैं, तो आँख रह गई है, नाक रह गई है, जीभ रह गई है, ठीक है ना। उनको कल नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, वीडियो तो वॉच कर लेते हो यार, तो इसलिए सब्सक्राइब भी करके जाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाता है, ध्यान रखें, ठीक है।